इसमें 114.4 ठीक। इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित वितरण का एक कारखाना के 50 श्रमिकों की दैनिक आय बताता है, ठीक ना। जो वितरण दिया हुआ क्या बतलाता है, एक कारखाना के 50 श्रमिक को क्या बतलाता है, दैनिक आय को दर्शाता है, ठीक ना। उसके बाद इसमें कहता है उपयुक्त वितरण को कम प्रकार के संचय बराबरता वितरण में रूपांतरित करें, ठीक, और इसका त्वरण खींचे। ऐसा हो जैसे क्या निकालना है, त्वरण खींचना, ठीक। और कौन प्रकार से, इसमें कम प्रकार दिया हो, ठीक ना। संचय बराबरता निकलता है दो प्रकार से, बतलाए हुए थे ना, एक निकलता है अधिक प्रकार से और एक कम प्रकार से, ठीक ना। इसमें कौन सा प्रकार से निकालना है, कम प्रकार से। तो पहले इसमें निकालने का संचय बराबरता, ठीक। आप लिखेंगे संचय बारंबारता, संचय बारंबारता निकालेंगे, ठीक। और निकालना है कम प्रकार से, यहाँ पे लिख लेंगे कम प्रकार से, कम प्रकार से, ठीक। देखो कम प्रकार से निकालेंगे, देखो इसमें कितना लिखा हुआ है, 12 है ना, तो 12 की हो जाएगा 12, ठीक। 12 में जोड़ेंगे 14, तो कितना हो जाएगा, 12 14 हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक। 26 में जोड़ेंगे 8, 26 8 हो जाएगा 34 होगा, और 34 में जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा 34 6 40, 40 में जोड़ देंगे 10, 40 10 हो जाएगा 50। इतना समझ में आया कि नहीं। इस संचय बराबरता निकल गया कम प्रकार से, ठीक ना। और अधिक प्रकार से कहता है तो इसके लिए अलग विधि से निकालता है, ठीक ना। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो, तो इसमें बारंबारता वितरण तो बना लिया, संचय बारंबारता वितरण, ठीक ना। और कहता है इसका त्वरण भी खींचने के लिए, कौन सी कहता है, त्वरण। देखो त्वरण खींचने के लिए क्या करता है, इसमें संचय बारंबारता डिपेंड करता है, ठीक ना, कम प्रकार के है या अधिक प्रकार के। अगर संचय बारंबारता कम प्रकार होता है ना, तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा लेते हैं, ठीक, और संचय बारंबारता लेकर बनाते हैं, ठीक ना। अगर संचय बारंबारता कम प्रकार रहेगा तो क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा लेंगे और संचय बारंबारता लेकर क्या करते हैं, त्वरण खींचेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ संचय बारंबारता कम प्रकार का है, कौन प्रकार का है, कम प्रकार का है, ठीक। इसलिए वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और संगत संचय बारंबारता लेकर त्वरण खींचेंगे। देखो इसमें दिया हुआ है संचय बारंबारता कौन प्रकार से है, कम प्रकार से है ना। और कम प्रकार से रहता है ना, तो त्वरण खींचने क्या करते हैं, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा लेते हैं, ठीक। इसमें लिखे है संगत संचय बारंबारता, ठीक ना, यानी कि इसका संचय बारंबारता कौन सा 12 है, और इसमें हम 140 लेंगे तो इसका संगत संचय बारंबारता हो जाएगा 26। आ रहा है सोचिए ना। तो इस तरह जो बिंदु बनेगा, पहले बिंदु लिख दे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु जो बनेगा उसको लिख लेंगे, बिंदु बराबर लिख लेंगे। इसमें देखो पहला बिंदु क्या बनेगा, इसमें लेंगे कम प्रकार से लेना है ना, तो इसका ऊपरी सीमा हो जाएगा और इसका संचय बारंबारता, ठीक है। तो इसमें 120 कम हो जाएगा 12, पहला बिंदु क्या बनेगा 120 कमा 12, ठीक। दूसरा बिंदु लेंगे तो इसमें कितना 140 है ना, इसका संचय बारंबारता हो जाएगा 26, तो लिखेंगे 140 कमा 26, दूसरा बिंदु बनेगा, ठीक। तीसरा बन जाएगा 160 कम हो जाएगा 34, यहाँ पर लिख लेंगे 160 कमा 34। चौथा में हो जाएगा 180 और कम हो जाएगा 40, यहाँ पर लिख लेंगे 180 कम हो जाएगा 40। और अंतिम क्या हो जाएगा, इसमें 200 कम हो जाएगा 50, यहाँ पर लिख लेंगे अंतिम हो जाएगा 200 कमा 50। ये बिंदु लिया, समझ में आएगा कि नहीं। इतना बिंदु इसलिए लिया है क्योंकि क्या है, कम प्रकार संचय बारंबारता दिया, ठीक है ना। और अधिक प्रकार से निकालते संचय बारंबारता तो इसका निम्न सीमा लेना पड़ता, ठीक ना। सबके क्या करते हैं, निम्न सीमा लेता है तो उसका संचय बारंबारता लेते हैं, ठीक ना। अब देखो इसमें 120 जो हो गया, क्या हो गया, वर्ग अंतराल है दिया हुआ, और 12 जो है संचय बारंबारता दिया हुआ, ठीक ना। तो वर्ग अंतराल के एक्स के रूप में लिखते हैं, ठीक। पहले लिखे तो पहले एक्स का मान होगा, बाद में लिखे तो वाई का मान। तो वर्ग अंतराल क्यों लिखा जाता है एक्स के रूप में, ठीक ना, इसलिए इसको पहले लिखा है
और संचय बराबर लिखते हैं वाई अक्ष पर ही, ठीक ना, इसलिए इसको बाद में लिखे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटेंगे ग्राफ के रूप में। देखो यहाँ पे जीरो का, ठीक है। देखो ये जो होगा ना, ये एक्स अक्ष को बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं, या इसको हम भुज भी बोलते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं, है कि नहीं पता इतना। तो अब देखो हमको इसमें कौन सी लिखना है, एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल को लिखना है। किसका लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल को, ठीक। एक्स अक्ष पर किसको लिखेंगे, वर्ग अंतराल को, ठीक। और वाई अक्ष पर किसको लिखेंगे, संचयी बारंबारता को, संचयी बारंबारता को। इतना समझ में आया कि नहीं। अब ठीक 180 फिर क्या है 200, तो इस तरह से क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना से कोई भी ले सकता है, ठीक ना। 20 40 60 80 करके भी ले सकता है, ठीक ना। 50 100 करके ले सकता है, 100 200 करके इसको ले सकता है, ठीक ना। अब देखो इसमें लेना है वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष में देखो ये क्या है, 12 है ना, 12 26 34 40 दिया हुआ और 50 दिया, इसमें 10 का अंतर लेकर कर सकते हैं। इसे कर लेंगे 10, उसके बाद लिख लेंगे 20, इसके बाद लिखेंगे 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लिख लेंगे 50। इतना समझ में आया कि नहीं। तुम लोग ग्राफ बनाया तो ग्राफ में पूरा इसका समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो इसके बीच में 10 का लाइन होता है, पता है कि नहीं। और 200 लाइन का पहला लाइन क्या हो जाएगा, 5, ठीक ना। इससे पहले 5 10 15 20 25 30, इस तरह से 10 में क्या जो होगा, इसमें 50 होगा, ठीक। उसके बाद इसमें भी 10 लाइन होगा, ग्राफ में काटेंगे तो, ठीक। इसमें देखो इसमें 1 2 होगा, 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक, इस तरह होगा कि नहीं। देखो पहला बिंदु इसमें क्या लिया है, 120 से 12, ठीक है। तो 120 देखो कहाँ पर जाएगा, एक्स अक्ष में देखिए 120, मान लो कि 120 यहाँ पे 100 है ना, है कि नहीं। 5 इसमें 10 को बिंदु और होगा, ठीक। तो 105 होगा, 110 115 120 मान लो कि इस सामने आएगा, ठीक है, आया कि नहीं। तो 120 ही बिंदु निरूपित करेगा। देखो 12 कहाँ जाएगा, 10 यहाँ पे है ना, तो 10 11 12 लगभग मान लो कि यहाँ पे ग्राफ में बनाएगा तो पूरा साफ साफ आएगा, ठीक है ना। तो इस बिंदु का और बिंदु का लेके आएंगे तो कहाँ मिल जाएगा, ये लगभग मान लो कि यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो इस बिंदु क्या लिखेंगे, 120, 12, ग्राफ पूरा एकदम सही से बन जाएगा, ठीक ना। दूसरा देखो, दूसरा में दिया हुआ 140 से 26 दिया हुआ, ठीक ना। 140 26 है ना कमा, तो 140 कहाँ आएगा, लगभग मानो कि 150 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 140 होगा, ये बिंदु उठेगा, ठीक। और देखो 26 कहाँ जाएगा, 20 है, लगभग मान लो कि 26 यहाँ पर चलेगा, ठीक। तो इस दोनों के लेकर बनाएंगे तो लगभग मानो कि हो जाएगा यहाँ पे, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, 140, 26, ठीक। अब देखो उसके बाद कितना है इसमें, 160, 34, तो 160 मानो कि यहाँ पे आएगा, होगा कि नहीं। 150 के बाद में वो 60 आएगा, ठीक। तो अब देखो ये हो जाएगा 60 निरूपित करा, ठीक। अब देखो 34 कहाँ जाएगा, 30 यहाँ पे है ना, तो मानो 34 यहाँ पे आएगा। तो इस दोनों बिंदु को लेकर आगे बढ़ना, ठीक है। तो लगभग कहाँ कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा, तो इसको काट लेते हैं। यहाँ पे कौन सा बिंदु हो जाएगा, 160, 34, ठीक। देखो पहले जो लिखते हैं एक्स का मान होता है, बाद में उसको वाई का मान होता है, ठीक ना। अब इसके बाद देखो 180 है, कमा कितना है, 40 है ना। देखो 180 कहाँ पे, लगभग यहाँ पे आएगा, आया कि नहीं। और 40 हो जाएगा यहाँ पे, तो इस दोनों के मिलाएं तो दोनों कहाँ जाएगा, लगभग मान लो इससे क्या आ जाएगा, ठीक। तो जाएगा 180, 40, ठीक। अब देखो अंतिम लेंगे, अंतिम क्या है 200, 50, 200 यहाँ पे होगा, 50 कहाँ है यहाँ पे, तो मान लो कि लगभग यहाँ तक आ जाएगा, 200, 50, ठीक। ये हो गया तोरण, ठीक। इसको मिला देंगे, इसे क्या करेंगे, ग्राफ में जब काटेंगे ना इसको तो एकदम अच्छा से कट जाएगा, ठीक ना। इसमें बोर्ड पे है, ठीक। ग्राफ में इसको पता नहीं चलता कौन सा लाइन कहाँ पे होगा, ठीक। देखो इसको मिला दिया ना, तो क्या हो गया, तोरण। इसी को लिखने तोरण जो हो गया ये जाएगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा भी इसको नोट करो तो ग्राफ में समझाते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगर लिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, ठीक ना। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन बनाया, ठीक। देखो इसमें दिया दैनिक आय दिया और रुपया में दिया और श्रमिकों की संख्या दिया हो, ठीक ना। देखो दैनिक आय में इसमें दिया 240 से कम है, 280 से कम, 320 से कम, 360 से कम और 400 से कम दिया हुआ है। और श्रमिकों को जो संख्या इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12 26 34 40 50। और देख रहे कौन सा क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक ना। तो इसमें जो श्रमिकों की संख्या कौन चीज़ संचय बराबरता हो जाए, ठीक ना। तो इसमें संचय बराबरता निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक।
वर्ग अंतराल से बता सकते हो। देखो वर्ग अंतराल में कितना का अंतर हो जाएगा, इसमें कितना का अंतर देखो तो दैनिक आय में 40 अंतर सब में ना, तो इससे कम लेंगे ठीक है, 240 से कम लेंगे और 40 के अंतर लाना है। कितना लेकर बना सकते हैं, 200 लेंगे 240 यानी 200 हो जाएगा 240, 240 से 280, इस तरह वर्ग अंतराल बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल, क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक हो जाएगा। वर्ग अंतराल में 200 से 240 ही ना होगा। देखो 240 से कम लेना था कि नहीं, तो 240 से कम है कि नहीं 200, और दोनों के बीच कितना का अंतर है 40 का अंतर, क्योंकि सब में 40 का अंतर है, इसे 40 का अंतर लेकर हमको बनाना पड़ेगा ठीक। दूसरा वर्ग हो जाएगा 240 से 280, तीसरा हो जाएगा 280 से 320, इसका हो जाएगा 320 से 360, इसका हो जाएगा 360 से 400 हो जाएगा ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं ठीक। अब देखो यहाँ पे श्रमिकों जो संख्या दिया क्या दिया इसमें, संचयी बारंबारता दिया ठीक ना। यहाँ पे लिखे संचयी बारंबारता, कौन सी लिख लेंगे, संचयी बारंबारता। तो इसमें बारंबारता कोई जरूरत नहीं है तो बारंबारता नहीं निकालना ठीक है ना, संचयी बारंबारता दिया हुआ ठीक ना। तो संचयी बारंबारता इसमें लिख लेंगे 12 के लिख लेंगे, 12 26 हो जाएगा, 34 होगा, 40 और 50 ठीक। देखो इसमें निकालना है त्वरण ठीक ना, पहला क्वेश्चन क्या कहा था त्वरण ज्ञात करने के लिए, तो इसमें भी त्वरण ही ज्ञात करना ठीक है ना। इसमें कहा नहीं रहा क्या निकालना है, इसका त्वरण निकालना कौन प्रकार से है, तो कम प्रकार से। कौन सा प्रकार से है, कम प्रकार से ठीक है। यहाँ पे लिख देता है कि कम प्रकार से, कौन प्रकार से है, कम प्रकार से। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना वो दिया अधिक प्रकार से ठीक ना, तो दूसरा जब बतलाएंगे उसमें कौन प्रकार से हो जाएगा, अधिक प्रकार से ठीक। देखो देखो इसमें कम प्रकार से निकालना है त्वरण ठीक, तो कम प्रकार त्वरण के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल के लेते हैं ऊपरी सीमा उस सीमा लेते हैं ठीक, और उसको संगत लेते हैं संचयी बारंबारता को ठीक ना। तो 240 होगा, 12 होगा, फिर 280 होगा, 26 होगा, 320 होगा, 34 होगा, 360 होगा, 40 होगा और 400 होगा और 50 होगा। आया बात समझे, बिंदु जो यही बनेगा इसमें ठीक। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे यहाँ संचयी बारंबारता यहाँ संचयी बारंबारता कम प्रकार का है, कम प्रकार का है, इसलिए वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और संगत संचयी बारंबारता लेकर त्वरण खींचेंगे ऐसा समझ में। देखो यहाँ पे कम प्रकार का संचयी बारंबारता दिया हुआ है ना, इसलिए क्या करेंगे वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा लेंगे और इसका संगत संचयी बारंबारता लेंगे, बिंदु बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे पहले बिंदु बराबर ठीक है ना। देखो इसमें कौन कौन सा बिंदु बनेगा इससे, पहला बिंदु क्या बन जाएगा 240 कमा हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 240 कमा 12 हो जाएगा। दूसरा इसमें बन जाएगा 280 कमा 26, 280 कमा हो जाएगा 26। इसके बाद इसमें बनेगा 320 कमा 34, को लिख लेंगे 320 कमा 34 हो जाएगा ठीक। चौथा इसमें बन जाएगा 360 कमा 40, यहाँ पे लिखेंगे 360 कम हो जाएगा 40। इसके बाद बनेगा 400 कमा बनेगा 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 कमा 50 ठीक। देखो ये बिंदु बन गया, इसी बिंदु को अगर आप पे काट देना है ठीक है ना, तो तुरंत बन जाएगा ठीक। तो इसमें पहले देखो ये हो जाएगा वाई अक्ष ठीक, और हो जाएगा एक्स अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु का 0 होता है ठीक ना, एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0। देखो वर्ग अंतराल कहाँ लिखते हैं, एक्स अक्ष के रूप में लिखता है कि नहीं, यानी कि एक्स अक्ष पे लिखते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल, क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल ठीक। और वाई अक्ष पे लिखते हैं संचयी बारंबारता को ठीक है, तो यहाँ पे लिखे संचयी बारंबारता, यहाँ पे क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा संचयी बारंबारता ठीक ना। तुम सही से इसको लिखना है ठीक ना। अब देखो इसमें देखो कि
बिंदु जो लिया है ठीक है ना, कितना का समानता है 240 है यहाँ पे, फिर 280 है, 100 पे काटने के बिंदु है ना है, 320 है, फिर कितना है 360 और 400 है, सब में 40 का अंतर है। ठीक, हम इसको क्या लेके बना सकते हैं, 100 का अंतर लेके बना सकते, 400 जाना है ना तो 4 में बन जाए। ठीक, 100 को इसमें अंतर लेते हैं, मानो कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ले लेते हैं 100, यहाँ पे लिख लेते हैं 200 और यहाँ पे लिख लेते हैं 300, यहाँ पे लिख लेते हैं 400। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें देखो कितना है, 12 है, 26 है, 34 है, 40 है, 50, इसमें 10-10 का अंतर ले ले। कितने का अंतर ले ले, 10 के। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 20 फिर हो जाएगा 30 हो जाएगा 40 और यहाँ पे लिख लेते हैं 50। ऐसा समझ कि नहीं, ये जो हो जाएगा 40 होगा, यह है 50, 30 है, 20 और ये 10। तुम लोग ग्राफ में बनाया तो पूरा लाइन एकदम बराबर आता, ठीक ना, इसमें हल्का कम बेसी हो सकता है, ठीक ना। अब देखो पहला जो बिंदु क्या इसमें दिया हुआ है 240, 12, तो 240 क्या होगा, एक्स अक्ष का मान होगा, तो एक्स अक्ष में देखो 240 कहाँ जाएगा, मान लो 2 से यहाँ पे है तो 10, 20 मान के यहाँ पर 240 आ सकता है, ठीक ना, आया कि नहीं। अब इसके बाद देखो 240 से कम 12 है कि नहीं एक्स वाई का मान, तो वाई का मान 12 मान लो कि यहाँ तक आएगा, तो ये दोनों लेके एक साथ मिलाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, मानो कि लगभग यहाँ पर चलेगा। ठीक, ये बिंदु का नाम लिख देंगे 240, 12। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा बिंदु है 280 का, क्या दिया हुआ है 26 है ना, देखो 280 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगवा आएगा, आया कि नहीं। अब देखो 280 यहाँ पर आएगा, ठीक, और 26 कहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ पर है, 25 मान लो 26 यहाँ तक आएगा। ठीक, तो इस दोनों के मिलाएंगे तो दोनों कहाँ तक जाएगा, लगभग मान लो कि यहाँ तक आ जाएगा। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, 280, 26। ठीक, यानी कि 280 हो जाएगा एक्स का मान, 26 हो जाएगा वाई का मान। ठीक, अब देखो तीसरा बिंदु क्या दिया हुआ है इसमें 320 दिया, 34 दिया। ठीक, देखो 300 यहाँ पे है, मान लो 320 यहाँ तक आएगा। ठीक, और 34 कहाँ चला जाएगा, 30 है ना, तो मान लो 34 यहाँ तक चलेगा। ठीक, तो इस दोनों को लेने पे कहाँ बिंदु बन जाएगा, यहाँ पे बिंदु आएगा, तो इसको लिख लेंगे 320, 34। आ रहा समझ में ना। अब देखो इसके बाद इसमें दिया 360, 40, तो 360 मान लो कि यहाँ पर आ जाएगा, और 40 कहाँ यहाँ पर है कि नहीं, तो इस दोनों के बिंदु लेकर मान मिलाएंगे तो मानो कि लगभग यहाँ तक चलेगा। ठीक, हो जाएगा 360, 40। ठीक, अब देखो अंतिम बिंदु क्या इसमें दिया हुआ है 400, 50, 400 यहाँ पे है। ठीक, ये आगे तक आएगा, 50 यहाँ तक लगभग मान लो कि यहाँ पर चलेगा, 400, 50, पूरा बिंदु काट लिया। ठीक, अब इस बिंदु क्या करें, मिला देंगे, इसी को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, तोरण बन गया। क्या हो गया, तोरण। यहाँ पे लिखने कम प्रकार का तोरण, कौन प्रकार का हो गया ये, कम प्रकार का तोरण। अब समझ में आया कि नहीं, आने समझ में। तो इस तरह निकलता है कम प्रकार का तोरण। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसका अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, इसको लिखो तो उसको समझाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित वितरण के अधिक प्रकार का त्वरण खींचे। इसमें कौन प्रकार के है, अधिक प्रकार। ठीक, इससे पहले 2 बनाया जो कम प्रकार का था। ठीक है, देखो इसमें मजदूरी दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से है 70। ठीक, देखो श्रमिकों की संख्या 40, 50, 60, 30, 20 दिया हुआ है ना, यानी कि इसमें क्या दिया, बारंबारता इसमें दिया, ठीक ना। तो इसमें निकालेंगे संचय बारंबारता। ठीक, क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता हो जाएगा अधिक प्रकार से। कौन प्रकार से हो जाएगा ये, अधिक प्रकार के, ब्रैकेट उसमें लिखेंगे अधिक प्रकार। ठीक, देखो अधिक प्रकार से संचय बता निकालना था तुम लोगों को। देखो कम प्रकार से कैसे निकालते, पहले इसको लिखते थे ना ऊपर वाला को, तो अधिक प्रकार से लिखा तो पहले नीचे से शुरू कर देंगे। 20 से क्या कर देंगे, लिख देंगे 20। आया बात समझिए। अब 20 में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे 30 को, तो हो जाएगा 20 + 30 बराबर क्या हो जाएगा 50। 50 में जोड़ देंगे 60, तो 50 + 60 बराबर कितना हो जाएगा 110। 110 में जोड़ देंगे 50, तो हो जाएगा 110 + 50 हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक, और 160 में जुटेगा 40, तो 60 + 40 बराबर हो जाएगा 200। ऐसा समझ में। ये जो निकला संचय बता कौन प्रकार से गया, अधिक प्रकार से। ठीक, कम प्रकार से निकालना तो ऊपर से नीचे लिख देंगे जोड़ के, और अधिक प्रकार से निकालना तो नीचे से ऊपर जाएगा जोड़ते हुए। ठीक ना, इस तरह अधिक प्रकार निकल जाएगा। ठीक,
देखो अधिक प्रश्न निकालना है ना त्वरण, तो इसमें ओन तक निम्न सीमा लेंगे, ठीक, और संगत संचय क्षमता लेकर बनाएंगे। अरे बस समझना, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ अधिक प्रकार के त्वरण खींचना है, ठीक, इसलिए वर्ग अंतराल के निम्न सीमा न्यूनतम, ठीक, निम्न सीमा और संगत संचय बारंबारता लेकर त्वरण खींचेंगे, ठीक। अब देखो, तो इसे बिंदु क्या बने, पहले बिंदु लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु। देखो अधिक प्रकार से बिंदु कैसे बना सकते, देखो इसमें वो अंतराल कौन सा लेंगे, निम्न सीमा लेंगे ना इसमें, ठीक। अधिक प्रकार से बनाने के लिए क्या करेंगे, और अंतराल की निम्न सीमा लेना पड़ेगा, ठीक, और कम प्रकार से बनाने के लिए उच्च सीमा। तो देखो इसमें निम्न सीमा कितना है इसका 20, और इसका संगत संचय कितना है 200। तो पहला जो बना क्या बनेगा 20 200 बनेगा, क्या हो जाएगा 20 200। और वर्ग अंतराल जो होता है x का मान लिखते हैं, ठीक है ना, x अक्ष पर आता है ना, इसलिए पहले वर्ग अंतराल का मान लिखेगा, ठीक है ना। तो दूसरा बन जाएगा इसमें, देखो इसमें कितना है निम्न सीमा 30 है, इसमें कितना हो जाएगा 160। तो लिख लें 30 का मान 160। तो इसके बाद हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, कम क्या हो जाएगा 110। यहाँ पे लिखेंगे 40 का मान 110। इसके बाद बिंदु बनेगा 50 का मान हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा इसमें, देखो इसमें 50 50 दोनों आ रहा है, इसमें लिखेंगे 50 का मान 50। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 60 का मान हो जाएगा 20। यहाँ पे लिखेंगे 60 का मान 20। अब इसका त्वरण खींच देना है, कौन सी करना है इसका त्वरण खींचना है। तो इसमें x और y अक्ष काटेंगे पहले वर्ग अंतराल को, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। यहाँ पे क्या लिखाएगा वर्ग अंतराल, ठीक, और y अक्ष पे किसको लिखते हैं संचय बारंबारता को, तो यहाँ पे लिखेंगे संचय बारंबारता, ठीक। तुम लोग कॉपी घुमा के लिखना संचय बारंबारता, ठीक है ना, बोर्ड तुम घुमा नहीं सकते हैं, तुम लोग कॉपी घुमाना, ठीक। देखो यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा 0 0, यहाँ पे x का मान भी 0 y का मान भी 0। अब देखो इसमें अंतर कितना के है, x पहले लेंगे, देखो x में है यहाँ पे x में क्या है 20 30 40 50 60 है कि नहीं, सब में 10 का अंतर है कि नहीं। तो 10 का अंतर लेके इसमें बना लेंगे। यहाँ पे मान लो 10 अंतर लेंगे तो जगह 10, इसका तो जगह 20, इसको लिखेंगे 30 40 50 60 70। इतना समझ में आया कि नहीं, ये हो गया वो अंतराल के लिए, ठीक। अब देखो संचय बारंबारता में क्या दिया हुआ है 200 है 160 है 110 है 50 है और 20 है। आया बस समझ में। देखो इसमें कैसे बना लेंगे, इसमें 20 20 का अंतराल है, इसमें कितना अंतराल ले लेंगे 20 के। यहाँ पे लिख लेंगे 20 40 60 80 100 120 140 160 180 हो जाएगा 200। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें पहला बिंदु लिया, कितना लिया हुआ है 20 कमा है 200। तो इसमें देखो 120 यहाँ पे है ना, और 200 कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा कि नहीं। तो लगभग मानो कि बिंदु सीधा लाएंगे तो यहाँ तक कटेगा, यहीं ना कटेगा। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा 20 कमा 200। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा बिंदु लेंगे, दूसरा क्या दिया इसमें 30 कमा 160 है कि नहीं। तो 30 यहाँ पे है 160 यहाँ पे है कि नहीं। दोनों का अगर मिलाएंगे देखो कहाँ तक जाएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, यहीं आएगा, तो हो जाएगा 30 कमा 160। अब देखो तीसरा बिंदु क्या है 40 कमा 110। क्या है 40 कमा 110। देखो 40 यहाँ पे है, ठीक 110। देखो 120 यहाँ पे है, तो 110 मानो कि यहाँ पे होगा कि नहीं।
तो इसको आगे बढ़ाएंगे 40 को, देखो ये आगे यहाँ पर लगभग मान लो कि यहाँ तक कट जाएगा। कहाँ कटेगा? ये 40 कमा 110। अब देखो चौथा बिंदु से क्या दिया? 50 का 50 है ना, तो 50 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें 50 कहाँ जाएगा? 40 है 60 दोनों के बीच क्या हो जाएगा? 50 यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? मान लो कि लगभग कटेगा यहाँ पर कट जाएगा, हो जाएगा 50 कमा 50, यानी कि इसमें x के मान 50, y के मान भी 50 होगा। अब देखो अंतिम क्या है? 60 कमा 20। इसमें देखो 60 यहाँ पे है, अब 20 कहाँ है? फर्स्ट है कि नहीं? मतलब तो 60 यहाँ पे 20 यहाँ पे ना, और दोनों के मिला तो लगभग मानो कि यहाँ पे मिल जाएगा, हो जाएगा 60 कमा 20। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो अब इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक। देखो ये मिल गया, ये हो गया, ये क्या हो गया? अधिक प्रकार का तोरण खिंचा गया। क्या आंसर खिंचा गया? ये क्या खिंचा गया? अधिक प्रकार का तोरण। क्या हो गया? अधिक प्रकार के तोरण हो गया। बस यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? कम प्रकार तोरण कैसा था? ऐसे था, ऐसे जाता था कि नहीं? देखो अधिक प्रकार तोरण कैसे है? ऐसे जा रहा है, ठीक। आगे समझ में, ठीक है। अधिक प्रकार का इससे पहले दो बतला था कम प्रकार का, ठीक है। उसको नोट करो, उसके बाद कल बतलाएंगे।